ओम शांति। शिव बाबा की याद में सुनते हैं 12/9/21 की अव्यक्त मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। रिवाइज डेट 19/3/88। टाइटल है मुरली का याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है। तो ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहता, आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। आपके इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत है क्या? परमात्मा एक है, बाप एक है, धर्मात्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। वर्षा बाप से मिलता है, परमात्मा से मिलता है, आत्मा भाइयों से नहीं। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत क्या है? इस जीवन का मूल सिद्धांत हमारा पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। भक्ति में भी समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अब योग पे सब्जेक्ट पर बाबा कहे, जब आप विधि विधाता सिद्धिदाता के श्रेष्ठ सम्मान की स्थिति की सीट पर सेट होते हैं तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा सेफ रहेंगे। याद में श्रेष्ठ सम्मान की सीट जैसे कि मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिमान, कभी अव्यक्त फरिश्ते, कभी विश्व कल्याणकारी। तो योग में रमणीकता का अनुभव आएगा। जब भिन्न भिन्न रूपों से हम योग करेंगे तो बाबा कहते हैं इसमें योग की विविधता से रमणीकता आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। बहुत अच्छा सूत्र बाबा ने बताया। अब धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहता, आप विधि विधाता वरदाता बाप के बच्चे विधि विधाता भी बनते हो और सिद्धिदाता भी बनते हो। इसीलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे हम विघ्न विनाशक हैं तो हमारी इसी शक्ति का गणेश के रूप में पूजा होती। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो, और जिनको स्वयं सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हैं वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है। जैसे भक्ति में रिद्धि सिद्धि चलती है, पानी पर चलना आदि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उसका फ़ायदा कुछ नहीं, कुछ समय के लिए। लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है, अविनाशी सिद्धि है। मधुबन का बाबा सबको याद आता
तो मधुबन का भी महत्व है और मधुबन वासियों का भी। मधुबन निवासी जैसे विश्व की स्टेज पर बैठे हैं। जो वहाँ रहते हैं माउंट आबू विश्व की स्टेज पर हैं, सबकी नज़र उन पर है। वैसे कैसे बोलते हैं, वे कैसे आचरण करते हैं, सब ध्यान से देखते हैं। वरदान है, सेकंड में देव रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भाव। जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो शरीर में, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो। कर्मेंद्रियों से भोगने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माण चित्त महानता की निशानी है। मान शान में नहीं आना, निर्माण चित्त होकर रहना, ये महानता की निशानी है। अभी सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहता, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जिन आत्माओं के निमित्त सेवा होती ही उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे में खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। जैसे मनसा सेवा कर हम एक स्थान पर बैठे बैठे, तो ऐसे भाग्य जमा होता रहता है, खुशी शक्ति प्राप्त होती रहती है। स्वमान आज हम ले सकते हैं, मैं निर्माण चित्त आत्मा हूँ, मैं निर्माण चित्त आत्मा हूँ। उठते बैठते ये स्वमान चलता रहे। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।